बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स और फंक्शन बनाने के डिफरेंट मेथड्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि तमाम टॉपिक्स जो हैं वो विद एग्जांपल आइडियली के ऊपर परफॉर्म करके दिखा दूँ। सो टाइम को ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन हमारे पास क्या होता है जी? फंक्शन जो है वो हमारे पास रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको कोई नाम दे दिया जाता है और देन उसको जो है वो बार बार हम क्या कर सकते हैं, उस नेम की मदद से रीयूज़ कर देते हैं। यानी हम फंक्शन बनाते कब हैं? हम फंक्शन तब बनाते हैं जब हमें पता हो कि हमारा पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है और उस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को हम अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमने कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड जो है वो बार बार इस्तेमाल करना है तो उसका एक तरीका तो ये है कि हम उस कोड को बार बार लिखें। दूसरा तरीका ये है कि हम उसको क्या करें कि कोड को एक दफ़ा एक ब्लॉक में लिख दें और उस ब्लॉक का कोई नाम रख दें, और बजाय इसके कि वो कोड बार बार लिखें हम उस ब्लॉक के नेम से उस कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे हमें सारा कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं और उस ब्लॉक को कोई नाम दे देते हैं, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के अंदर हम उस नेम की मदद से उस ब्लॉक को यूज़ कर लेते हैं और उस ब्लॉक को बेसिकली हम फंक्शन कहते हैं, और वो ब्लॉक किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो बनाया जाता है। तो फंक्शन बनाते क्यों हैं जी? बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, जिनमें नंबर वन पे है मॉड्यूलरिटी। फंक्शन बेसिकली मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग की ऐसी तकनीक जिसमें हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे फंक्शंस में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि उनको मैनेज करना आसान होता है। सो फंक्शंस की मदद से हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है। दूसरे नंबर पे है रीयूजेबिलिटी। तो मैं समझता हूँ फंक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा और बनाने की वजह ये होती है कि हम इसको बार बार जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं। नंबर थ्री पे एब्स्ट्रैक्शन है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होती है उसको जो है वो हम सिंपल लॉजिक में तब्दील कर देते हैं। हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन की जब बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन आ जाते हैं और यूज़र डिफाइंड फंक्शन आ जाते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं जो पाइथन के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी नीड्स के मुताबिक उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम बिल्ट इन फंक्शंस का नाम देते हैं। जैसे प्रिंट का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया, जैसे इंट का फंक्शन, जैसे इनपुट का फंक्शन। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अलावा लेंथ का फंक्शन है, टाइप का फंक्शन है, तो आगे जाके हम इनको भी इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाती है टाइप यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो बेटा पाइथन के अंदर हर प्रॉब्लम के लिए पहले से फंक्शन मौजूद नहीं है। तो सम टाइम हमें जो है वो अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक जो है वो खुद से फंक्शन बनाना पड़ता है। तो पाइथन लैंग्वेज जो है वो हमें ये प्रोविज़न प्रोवाइड करती है कि हम अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड कोई भी फंक्शन जो क्रिएट करना चाहते हैं, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं हम फंक्शन को बनाने की तरफ। तो फंक्शन को बनाने की जब बात की जाती है तो फंक्शन को 2 स्टेप्स में बनाया जाता है। नंबर 1 फंक्शन की डेफिनेशन की जाती है, नंबर 2 फंक्शन की कॉलिंग की जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, जब कोई बच्चा पैदा होता है बेटा, तो उसको हम हर चीज़ के बारे में पहले सिखाते हैं। तो वो जब हम सिखा रहे होते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि वो बच्चा क्या-क्या करेगा। यानी उसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना हर चीज़ के बारे में सिखा देते हैं। वो हम उसका डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि आगे जाके ये क्या करेगा। और जब वो सीख जाता है तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी काम करो, जैसे पानी पियो, जैसे जैसे उठो, जैसे बैठो, जैसे खाओ। तो हम जैसे उसको कोई कमांड देते हैं वो अकॉर्डिंगली क्या करता है, वही काम करना शुरू कर देता है जो हमने सिखाया होता है। तो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन हम बेसिकली पहले फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। जब फंक्शन की डेफिनेशन हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। डेफिनेशन में हम बताते हैं कि हमारा फंक्शन करेगा क्या, और कॉलिंग में हम बेसिकली फ़ंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। सो हम कॉलिंग का और डेफिनेशन का जो सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंटैक्स में सबसे पहले डेफ का कीवर्ड लिखना है। डेफ के कीवर्ड के बाद स्पेस, उसके बाद आपने फ़ंक्शन का नाम रख देना है।
फंक्शन का नाम कोई भी रख सकते हैं। फंक्शन के नेम के बाद अगर पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पे पैरामीटर्स लिख दिए जाते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखे जाते। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन हम सारी वेरिएशन जो है वो देखेंगे। देन उसके बाद क्या किया जाता है, हमारे फंक्शन के इनसाइड जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिख देते हैं। और उसके बाद हमारा फंक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो हम फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल करने के लिए हम फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स क्या है, हम फंक्शन का नेम लिखते हैं। नेम लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं। पैरेंथेसिस में अगर कोई पैरामीटर है तो हम इसको पास कर देते हैं, अगर नहीं है तो इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। ये पैरामीटर क्या होता है, ये पैरामीटर बेसिकली वो वाली वैल्यू होती है जिसके ऊपर फंक्शन ने वो वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है जो हमने इसको कही होती है। तो अगर ये वैल्यू डिफाइन करनी है तो फिर हमें फंक्शन को ये वैल्यू पैरामीटर के ज़रिए पास करनी पड़ती है। और अगर कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया जाता, जैसे आपने इनपुट का फंक्शन देखा है, तो इनपुट के फंक्शन में हम प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। अगर प्रॉम्प्ट लिख देते हैं तो वो बेसिकली प्रॉम्प्ट जो है वो उसके लिए उसका पैरामीटर बन जाती है। और अगर हम कहते हैं प्रॉम्प्ट का मैसेज डिस्प्ले नहीं करना तो हम उसको प्रॉम्प्ट नहीं लिखते। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए पैरामीटर ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ के लिए पैरामीटर ज़रूरी नहीं होते हैं। तो हम फंक्शंस की तमाम वेरिएशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे हम देखेंगे विदाउट पैरामीटर, यानी जब कोई वैल्यू ना हो फंक्शन कैसे बनाया जाता है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे विद पैरामीटर, जब वैल्यू हो तो कैसे बनाया जाता है। नंबर 3 पे हम देखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसके ज़रिए फंक्शन कैसे बनाया जाता है। तो वन बाय वन हम सारे सिंटैक्सेस और एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो फंक्शन विदाउट पैरामीटर का मतलब है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसको इनिशियली कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे। और नॉर्मली ये फंक्शन तब बनाया जाता है जब हमने फंक्शन के थ्रू कोई नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं जो प्रिंट करवानी है, 2, 4, 10, 12 जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, और उन स्टेटमेंट्स को हमने प्रोग्राम के अंदर बार-बार प्रिंट करवाना है। तो बजाय इसके कि हम उन स्टेटमेंट्स को बार-बार लिखें, हम क्या करते हैं, हम उन 10-12 स्टेटमेंट्स का एक ब्लॉक बना देते हैं और उनको एक नेम दे देते हैं। अब हम उन स्टेटमेंट्स को बार-बार जो है वो प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे नहीं, बल्कि जहाँ पे ज़रूरत होगी हम वहाँ पे उस नेम की मदद से जो है वो क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट्स को कॉल कर लेते हैं और हमारे पास वो स्टेटमेंट वहाँ पे आ जाती हैं जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया होता है। तो विदाउट पैरामीटर की सूरत में हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स क्या रहेगा, डेफ का कीवर्ड, उसके बाद स्पेस के बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद हमारे पास पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर कोई भी पास नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलन प्लेस करेंगे। कॉलन को प्लेस करने के बाद हम यहाँ पे वो वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो हम इस फंक्शन से परफॉर्म करवाना चाहते हैं। देन हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। सो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम लिखेंगे। सो हम एक प्रोग्राम की मदद से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने लगे हैं जो बेसिकली क्या करे कि जब उसका फंक्शन कॉल किया जाए तो वो मैसेज डिस्प्ले करवा दे, वेलकम टू द पाइथन। तो मैं आइडियली को ओपन करता हूँ और हम पहली वेरिएशन के ऊपर जो है वो अपना पहला प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो आइडियली को ओपन किया। आइडियली को ओपन करने के बाद हम इसके स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे और स्क्रिप्ट मोड में जाके हम इसकी कोडिंग करेंगे। सो ये आइडियली आ गया। यहाँ पे फाइल पे गए, न्यू फाइल, और न्यू फाइल में जाके हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि विदाउट पैरामीटर होगा। मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट लिख देता हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास जो है ये फंक्शन एक मौजूद है और ये विदाउट पैरामीटर है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइटिंग फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है, सो ये कमेंट की स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो मैं अपना फंक्शन जो है वो बनाता हूँ। तो मैं फंक्शन जो है वो बनाऊँगा जिसके ज़रिए मैसेज डिस्प्ले करवाना है, वेलकम टू पाइथन। हम फंक्शन का नाम जो है वो मैसेज रख देते हैं। सो यहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले डिफ़ाइन करने के लिए डेफ का कीवर्ड आ गया, स्पेस फंक्शन का नाम मैसेज आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, पैरेंथेसिस लगा देनी है। ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बाद हमने क्या करना है, कॉलन लगा देना है। सो हमारे पास ये फंक्शन की डेफिनेशन की पहली लाइन लिखी गई है। फंक्शन डेफिनेशन की पहली लाइन को हम फंक्शन हेडर कहते हैं, और फंक्शन हेडर का मतलब होता है कि हम डेफ का कीवर्ड और फंक्शन को कोई नेम दे देते हैं। उसके बाद हम एंटर करते हैं तो इंडेंटेशन के बाद इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी, अगर नहीं है तो आपने खुद से ऐड करनी है। और यहाँ पे हम वो वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे जिनको हम
बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ये रिपीटेडली वो फंक्शन के अंदर बार बार नीचे प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होनी है। सो लेट्स से मैं पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद प्रिंट के अंदर जो है वो मैं मैसेज एक डिस्प्ले करवाऊँगा, और वो मैसेज क्या होगा, वो मैसेज हमारा होगा वेलकम टू द पाइथन। सो यहाँ पे लिखा वेलकम टू पाइथन। ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जब हमारा ये फंक्शन जो है वो कॉल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं डेफिनेशन और कॉलिंग में थोड़ा सा आपको मज़ीद बता देता हूँ। तो बेटा इस फाइल को हमने सेव करना है। सेव करने के लिए कंट्रोल एस का बटन दबाया। हम इस फाइल का कोई नाम रख देते हैं, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ फंक्शन अंडरस्कोर मैसेज, ठीक है, .py लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये पाइथन की फ़ाइल है। इसको हम सेव कर देंगे। तो मेरे पास ये फ़ाइल सेव हो गई है। अब मैं इस फाइल को अगर रन करता हूँ तो आप देखिएगा स्क्रीन पे कुछ भी आउटपुट नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये कोड जो लिखा हुआ है इसके अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, यानी फंक्शन को बनाया है। अगर हमने इसको इस्तेमाल करना है तो इसको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। सो मैं रन करता हूँ पहले, आप ये देखिएगा रन किया। यहाँ पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया लेकिन कुछ भी आउटपुट में नज़र नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये फंक्शन कॉल नहीं है। तो फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए नीचे हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट हो सकती हैं, जिसमें बार बार हमें जो है वो अपने ये वाला मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है। हम क्या करेंगे, बजाय इसके कि हम हर दफ़ा प्रिंट वेलकम टू पाइथन लिखें, इसकी बजाय बेहतर नहीं है कि हमने ये अब फंक्शन बना लिया है, अब हम इसकी जगह पे क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जब फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म हो जाए तो आपने इंडेंटेशन ख़त्म करनी है, और इंडेंटेशन को ख़त्म करने के बाद फंक्शन का नाम है मैसेज, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे तो ये फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। अब इसको दोबारा से हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन पे क्लिक किया, रन मॉड्यूल, इसको सेव किया। अब देखिएगा, अब जब ये फंक्शन चला है तो ये वाली स्टेटमेंट मैसेज वाली जो स्टेटमेंट थी ये एग्जीक्यूट हुई है, कंट्रोल चला गया फंक्शन की डेफिनेशन पे। अब आपके जहन में आया होगा सर वेलकम टू पाइथन लिखने में कितना टाइम लगता है, तो हम दोबारा से वेलकम टू पाइथन लिख लेंगे। ठीक है बेटा, एक दो स्टेटमेंट्स की बात हो तो ये बात समझ में आती है, लेकिन आप ज़रा इमेजिन करें कि आप यहाँ पे वेलकम टू पाइथन जो है वो 10 टाइम लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रिंट की और स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। मैं जैसे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट की स्टेटमेंट में हमारे पास पाइथन इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, पाइथन इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, ये मैंने लिखा। इसके अलावा फिर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यानी इस फंक्शन में जो जितनी भी स्टेटमेंट लिखूंगा जब फंक्शन कॉल होगा तो वो सारी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। मैं एक और लैंग्वेज लिख देता हूँ, यहाँ स्टेटमेंट सॉरी लिख देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ पाइथन इज़ ईजी टू यूज़, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी स्टेटमेंट्स हैं तो वो स्टेटमेंट सारी की सारी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। लेट्स से मेरे पास ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो अब देखिएगा फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल डेफिनेशन पे जाएगा। डेफिनेशन में 3 प्रिंट की स्टेटमेंट है, ये तीनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये देखिए रन किया, रन मॉड्यूल, और ये देखिए 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। अब मुझे लेट्स से फंक्शन के अंदर, ये अपने प्रोग्राम के अंदर ये वाली स्टेटमेंट्स बार बार जो है वो प्रिंट करवानी है, तो मुझे बार बार प्रिंट नहीं लिखना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ इस फंक्शन का नेम, यानी मैंने बताया था कि ये एक ब्लॉक होता है और हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, और इस ब्लॉक को हम कोई नेम दे देते हैं। तो इसको हमने नेम क्या दिया है, इस ब्लॉक को मैसेज नेम दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज दोबारा से, और फिर पैरेंथेसिस। अब मैं रन करता हूँ तो ये स्टेटमेंट जो हैं वो मेरे पास 2 टाइम प्रिंट्स हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे कोई एरर आ गया है, हम देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, ये यहाँ पे हमने फंक्शन का नेम गलत लिखा है, ये SSAG है। अच्छा, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम दोबारा से चलाते हैं तो ये देखिएगा 2 टाइम जो है वो स्टेटमेंट्स आ गई हैं। अब लेट्स से मुझे ये 2 टाइम स्टेटमेंट्स प्रिंट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट करना है, या कोई भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है ना वो लिखी हो सकती हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज दिस स्टेटमेंट आफ्टर
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आफ्टर फंक्शन कॉलिंग। ये वाली स्टेटमेंट कब चलेगी? जब ये फंक्शन कॉलिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं कहता हूँ इसके बाद फिर एक दफ़ा ये वाली स्टेटमेंट जो है ना वो मुझे डिस्प्ले करवानी है, ये वाली। मैं क्या करूँगा, दोबारा से डिस्प्ले करवाने के लिए दोबारा से जो है वो क्या करूँगा, यहाँ पे वो वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर दूँगा। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रन करते हैं। रन करते ही हम जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखें अब आउटपुट क्या आई है। आउटपुट ये आई है कि वेलकम टू पाइथन, पाइथन इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, पाइथन इज़ ईजी टू यूज़, एक दफ़ा। फिर मैंने फंक्शन कॉल किया था तो ये दूसरी दफ़ा आ गया। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट की एक स्टेटमेंट लिखी अपने प्रोग्राम में, दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट आफ्टर फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग के बाद ये स्टेटमेंट, और उसके बाद दोबारा से मैंने वो जो फंक्शन बनाया था उसको कॉल किया है। अब ये देखें हो क्या रहा है, मुझे बार बार वेलकम टू पाइथन, पाइथन इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, पाइथन इज़ ईजी टू यूज़, ये बार बार प्रिंट की स्टेटमेंट में नहीं लिखना पड़ रहा। मैंने क्या किया है, ये स्टेटमेंट चूँकि मुझे प्रोग्राम के अंदर बार बार इस्तेमाल करनी थी, मैंने उनका एक ब्लॉक बना दिया है। और ब्लॉक बनाने के बाद मैंने क्या किया है, उनको एक नाम दे दिया है, और जब जब मुझे ज़रूरत पड़ रही है मैं उस नाम को लिखता हूँ, आगे पैरेंथेसिस लगाता हूँ, तो मेरे पास वो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को काफ़ी हद तक पता चल गया होगा कि हम फंक्शन क्यों बनाते हैं, और इसका जो पहला मेथड है विदाउट पैरामीटर, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, कब हम विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो हम इसकी दूसरी वेरिएशंस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो हम फाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ पे दूसरी वेरिएशन जो है वो फंक्शन विद पैरामीटर है। सो फंक्शन विद पैरामीटर में हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। बेटा उसी तरह से डेफ का कीवर्ड आएगा, स्पेस के बाद फंक्शन का कोई नेम आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरामीटर्स आ जाएंगे। पैरामीटर नंबर 1 अगर एक है तो एक ही पैरामीटर दे देंगे, अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो फिर कॉमा सेपरेशन से आपको क्या करने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा पैरामीटर जो है वो यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। जब आप एक से ज़्यादा पैरामीटर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने फंक्शन की डेफिनेशन करनी है, यानी यहाँ पे इंडेंटेशन की स्पेस के बाद यहाँ पे आप जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे सारी की सारी। और वो वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को लिखने के बाद आप फंक्शन को क्या करेंगे, उसी तरह से कॉल करेंगे जैसे हम पहले करते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब जब फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन का नेम लिखना है, नेम के बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है, और अब यहाँ पे पैरेंथेसिस में क्या करना है, आपने पैरामीटर भी पास कर देने हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास पैरामीटर 1 है, p1 उसकी कोई वैल्यू होगी, इसी तरह p2 की कोई वैल्यू है। तो इसी तरह कॉमा सेपरेशन के साथ आप जितने भी पैरामीटर हैं वो फंक्शन को पास करके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो इस सूरत में हमारे पास प्रोग्राम कैसे बनेगा उसको देखते हैं। सो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे फंक्शन की मदद से, जो क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा और वो उस फंक्शन के अंदर जाके जो पैरामीटर के अंदर वैल्यू होगी उसको उसका स्केयर फाइंड करके हमें मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, स्केयर इज इक्वल टू जो भी स्केयर हुआ। तो अब इसके लिए हम जो है वो पैरामीटर एक डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये भी फंक्शन लिखा रहने देता हूँ, मैं एक और फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो फंक्शन डेफिनेशन के लिए आपको कोई और फंक्शन अगर क्रिएट करना हो तो आप यहीं पे डेफ का कीवर्ड लगाएंगे। फंक्शन का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ स्केयर, SEQ, पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में पैरामीटर जो है वो अपना डिफाइन कर देता हूँ। पैरामीटर जो है वो मेरा क्या होगा, n होगा। n रखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया। कॉलन के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये फंक्शन डिफाइन करूँगा। सो फंक्शन डिफाइन क्या करना है कि ये वाला फंक्शन क्या करे, एक प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करे, और उसमें क्या लिखना है, SEQUARE स्केयर इज इक्वल टू, आगे यहाँ पे स्केयर प्रिंट हो जाए। सो यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट आ जाए, कॉमे के बाद वेरिएबल जो है वो क्या है हमारा, जो सॉरी पैरामीटर है वो n है। सो करना क्या है, जो भी n की वैल्यू होगी उसको n के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आउटपुट बनेगी उसको प्रिंट कर देना है। सो मेरा ये फंक्शन अब क्या करेगा, ये मेरा फंक्शन एक नंबर का स्केयर जो है वो फाइंड करेगा। अब यहाँ पे जब भी फंक्शन कॉल करूँगा वो क्या करेगा, एक नंबर जो है वो लेगा, वो नंबर हम फिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं और इनपुट के ज़रिए भी भेज सकते हैं। सो चलें इसको नीचे फंक्शन को कॉल करते हैं।
यहाँ पे फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो हमें पैरामीटर देना पड़ेगा। मैं पहले फिक्स वैल्यू की तरह पैरामीटर पास कर देता हूँ। मेरे फंक्शन का नाम क्या है, स्केयर है, पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में पैरामीटर जो है वो एक वैल्यू पास करूँगा। लेट्स से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 5। अब मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद रन करूँगा तो ये देखिएगा, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहले मेरे पास मैंने जो फंक्शन पहला मैसेज वाला कॉल किया है जितनी दफ़ा, वो चल गया है। और उसके बाद मुझे मैंने स्केयर का फंक्शन बनाया है, उसको कॉल किया, उसको मैंने वैल्यू 5 दी थी, उसने वैल्यू 5 जो है उसके अगेंस्ट मुझे कैलकुलेट करके दे दिया स्केयर। तो ये हुआ कैसे है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, अब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू हुई तो हमें क्या मिला, एक फंक्शन मिला जो कि यूज़र डिफाइन था, जिसका नाम क्या था, मैसेज। जब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ तो कंट्रोल चला जाएगा मैसेज के फंक्शन पे, और उसकी डेफिनेशन में जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं बॉडी के अंदर वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस इधर आएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, फिर ये फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल वापस इधर जाएगा ऊपर मैसेज फंक्शन के ऊपर, और यहाँ पे फिर ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है ना वो एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या लिखा है, प्रिंट की स्टेटमेंट है तो प्रिंट की स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से क्या किया, मैसेज के फंक्शन को कॉल किया है, दोबारा से मैसेज के फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल किधर जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे, दोबारा से डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया है, स्केयर का एक फंक्शन कॉल किया और उसको मैंने वैल्यू 5 दी है। इधर से कॉल फंक्शन जब किया तो कंट्रोल चला गया स्केयर के फंक्शन पे, वैल्यू जो 5 है ये n को पास हो गई, और यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय n है यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, तो हमें स्केयर इज इक्वल टू 25 जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो है फिक्स वैल्यू। मैं कहता हूँ ये 5 जो है वो यूज़र इनपुट अपनी तरफ से पास करे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से x इज इक्वल टू इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो मैंने इनपुट करवानी है। यहाँ पे इंट लिखा और उसके बाद यहाँ पे इनपुट का फंक्शन लिखा। इनपुट के फंक्शन में मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखी, प्लीज इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखी। उसके बाद कॉलन, ये वैल्यू इंटर हो गई तो किस में स्टोर हो जाएगी, एक्स में। मैं स्केयर के फंक्शन को वैल्यू की बजाय वेरिएबल पास कर दूंगा, तो अब जो है वो एक्स के पास ये इनपुट वाली वैल्यू होगी। सब अब हम इसको सेव करते हैं, रन करते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे देखें वही उसी तरह से पहले वो वाले फंक्शन कॉल हो गए। उसके बाद हमारा ये मैंने प्रिंट इनपुट की जो स्टेटमेंट है उसकी प्रॉम्प्ट आ गई है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 3। मैं 3 एंटर करने के बाद एंटर करता हूँ तो वो मुझे नेक्स्ट स्केयर का फंक्शन जो है उसमें 3 पास हो गया और वो 9 कैलकुलेट करके मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से लेट से मुझे जो है यहाँ पे दोबारा से मैसेज के फंक्शन की स्टेटमेंट की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, मैसेज का फंक्शन कॉल कर दूँगा। तो अब यहाँ पे दोबारा से मैसेज वाली स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। यहाँ पे देखिएगा रन, इस पर क्लिक किया और देन यहाँ पे देखें मेरे पास इंटर अ नंबर, मैंने 2 लिखा, एंटर किया। यहाँ पे देखें मेरे पास वैल्यू डिस्प्ले होने के बाद मेरे पास दोबारा से जो मैसेज का फंक्शन था वो कॉल हुआ और उसकी स्टेटमेंट आ गई। इस तरह से पूरे प्रोग्राम में जब जब मुझे उस ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी तब तब जो है वो मैं क्या करूँगा, उस ब्लॉक के नेम से उसको रीयूज़ कर लूँगा। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये जो 2 वेरिएशंस है इनकी समझ आ गई होगी। अब एक तीसरी वेरिएशन है तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आपने मुझे जो है इस लेक्चर को सुनने के बाद फीडबैक देना है कि आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई। अगर किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो आपने मुझे बताना है, ताकि हम इसको किसी और तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।